आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा, जितनी मिकदार में आप लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी इज्जत के लिए बैठे हैं। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लिए तालियां बजा दें एक दफा। तकरीर का आगाज पहले नारे से, पाकिस्तान, आवाज आनी चाहिए ऊंची, पाकिस्तान। आम लोग, हम सब आम लोग हैं। इस गांव की 100% आबादी आम लोगों की आबादी है। पार्टी कहती है 99% आम लोग हैं, मैं कहता हूं मेरा गांव 100% आम लोग हैं। आम लोग इस गांव में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, फौजी हैं, पायलट हैं, सारे तबके हमारे गांव में पाए जाते हैं और ये सब आम लोग हैं। अब मेरा शायद आप लोग सारे मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे खानदान को अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी फैमिली डॉक्टर अब्दुल गनी मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जब अनवर अली चीमा साहब ने सियासत का आगाज किया, अनवर अली चीमा की बात कर रहा हूं, जानते हैं आप लोग सब अनवर अली चीमा साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब उन्होंने सियासत का आगाज किया तो वो मेरे दादा अब्बू के पास आए। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल गनी के पास आए, मेरे दादा अब्बू के पास आए। उन्होंने 4 दफा एमएनए, 5 दफा, 7 दफा, कितनी दफा एमएनए रह चुके अनवर अली चीमा साहब। मेरे दादा अब्बू के पास आए, सबसे पहले कहते हैं जी आप यहां के रहने वाले हैं, हमें यहां से चलाएं, हमने सियासत करनी है। मेरे दादा अब्बू ने उनको क्या जवाब दिया? राणा यासीन साहब के घर चले जाओ। राणा यासीन साहब को सब जानते हैं, हमारे गांव के मुअज्जिज शख्सियत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2015 की वो तकरीर याद करें, 2015 राणा यासीन साहब इसी चौक पे खड़े थे। राणा यासीन साहब इसी चौक पे खड़े थे 2015, और वो उनकी जिंदगी की आखिरी तकरीर थी, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 2015 बल्दियाती इंतखाबात, कुछ याद आया? कुछ याद आया कि नहीं आया? 2015 बल्दियाती इंतखाबात, राणा यासीन साहब ने हमायत की चौधरी तारक गुजर की, ये सामने उनकी हवेली चौधरी तारक गुजर। राणा यासीन साहब ने तारक गुजर की हमायत की और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने क्या फरमाया? राणा यासीन साहब फरमाते हैं इस गांव के अंदर धड़ेबाजियां बहुत हैं। याद है आपको वो तकरीर उनकी? किस किस को याद है? राणा यासीन साहब की वो तकरीर किस किस को याद है? तकरीर याद है कि नहीं याद? जो लोग यहां बैठे हैं काफियों को याद होगी। राणा यासीन साहब कहते हैं इस गांव में धड़ेबाजियां बहुत हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। 100% दुरुस्त बात थी उनकी, 100% दुरुस्त। उन्होंने कहा कि धड़ेबाजियां खत्म करो, हम सब क्या है? बराबर हैं। हम सब क्या है? बराबर हैं। हम सब एक जैसे हैं, एक तबके से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी जो है वो नई बन रही है। आपका क्या ख्याल है कि मुझे एमएनए की टिकट नहीं मिल सकती थी? बताएं जरा मुझे, एमएनए की टिकट नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी। मैंने एमपीए की टिकट क्यों ली? ये मेरा गांव है, 10,000 आबादी है इस गांव की। पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। हमने यहीं से एमएनए लेके आना है। हम सब बराबर हैं, हमने तबकाती बुनियादों पर सियासत करनी है। हम सब गरीब लोग हैं, हम सब आम लोग हैं। इस पार्टी ने जन्म ले लिया है आपके गांव में और ये जाएगी नहीं। ये मेरी बात लिख लें आप लोग।
क्योंकि आज नहीं तो कल आप सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। बुजुर्गों की रवायत है, बुजुर्ग कह के चले गए हैं कि हमने धड़ेबाजी खत्म करनी है, धड़ेबाजी खत्म होगी तो हम खुशहाल होंगे। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह। जहाँ सबका राज हो, जहाँ ना अमीर हो ना गरीब हो, मुसावात हो। अगली बात, हमारी पार्टी जो है वो सियासत करती है अमीर और गरीब तबकाती बुनियाद पर। एक तबका होता है अमीर, एक तबका होता है गरीब। अमीर कौन होता है? आपको पता है अमीर कौन होता है? किसी को पता है अमीर कौन होता है? अमीर वो होता है जिसने अपनी आने वाली 7 नस्लें संवार ली हैं। वो घर बैठ के खाना खा सकते हैं। हम लोगों ने सुबह घर से निकलना है और शाम तक मुशक्कत करनी है। हम एक तबके के लोग हैं। अपने साथ ज्यादती खत्म करें, धड़ेबाजियां खत्म करें, एक छतरी के अंदर रहें और चलें। आपस में मुशावरत करें, एमएनए किसको बनाना है। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको पार्टी का। बराबरी पार्टी आपके पास पहुंचा दी। इसको पकड़ ले, इसका हाथ थाम ले। हाथ थाम लेंगे, यकीन करें कामयाब हो जाएंगे। जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, इक्तदार में बैठे हैं, उनको हमारी तकलीफ नहीं है। एमनेस्टीज लेने के लिए बैठे हैं, सारे काला धन सफेद करने के लिए बैठे हैं। एमपी और एमएनए को आप क्या समझते हैं? एमपीए कौन होता है? एमपी एमएनए कौन होता है? सरकारी मुलाजम होता है। 20-20 गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? यार अपने ऊपर रहम खाएं, अपने आप को तब्दील करें। दिलदार साहब ने बहुत अच्छी बात की। जब तक खुद को ठीक नहीं करेंगे, खुद अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आएंगे, हम लोगों के ना हालात बेहतर होंगे, ना हम लोग अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ये बात मेरी लिख लें। इसी तरह सुबह निकलेंगे, शाम तक लोगों को साथ वो चालबाजियां करके 4 टके हम लोग कमाएंगे ताकि शाम को लोगों का, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। लेकिन मैं एक बात फिर वही करूंगा, अल्लाह को जाके क्या जवाब देना है। जिंदगी आप लोगों में से मेरी 20 साल होगी, 30 साल होगी, कईयों की 10 साल होगी, कईयों की 50 साल होगी। ये खत्म हो जाएगी। इस जिंदगी ने खत्म हो जाना है। हम लोग साथ क्या लेकर जाएंगे? जो कि हमेशा रहने वाली जिंदगी है। क्या लेकर जाएंगे साथ? अमाल। हमारे फैसले अमाल पर होने हैं। हमारे फैसले जन्नत या जहन्नम के फैसले अमाल पर होने हैं। और हमारे अमाल सुबह से लेकर शाम तक क्या है वो हम सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आइन है, किताब जिसके थ्रू हमारे सारे फैसले होते हैं, उसका आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 38, पढ़ा लिखा नौजवान आपके सामने खड़ा हूं। आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि जो इंसान इस मुल्क में पैदा हुआ है, इस पाकिस्तान में, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी सेहत, उसका तालीम, उसका रोजगार, बेसिक जरूरतें हुकूमत ने मुहैया करनी है। क्या आपके पास जो वोट लेने आजकल आ रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं? बताएं मुझे, पूछ रहे हैं आप उससे? आपकी आवाम की बात कोई नहीं करेगा। इस वक्त गांव पूरे में धड़ेबाजी चल रही है, पूरे इलाके में धड़ेबाजियां चल रही हैं। और फलानी फैमिली ओदे ना रल गई, फलानी ओदे ना रल गई। यार ये सियासत है हमारी यार। इसलिए हम लोग जो है वो सारा सिस्टम चला के बैठे। यकीन करें, टाइम जाया मत करें। अपने अंदर शऊर पैदा कर ले, शऊर पैदा कर ले। अपने बारे में सोचें, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। कई हम में से उठ के चले गए, वो कब्रिस्तान है हमारा परली तरफ, कल हमने भी उधर ही जाना है। लेकिन साथ क्या लेके जाना है ये ज़हन में रख लें आप लोग। तो जवाद साहब इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताएंगे बराबरी पार्टी क्या है। उसके बाद आप लोगों ने जो है फैसला करना है।
मैंने एमएनए की सीट खाली रखी हुई है अपने गांव के लिए, ये मैं आज आप लोगों को बता दूं। ठीक है, बस अल्लाह हाफिज।